Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट फुर्सत। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ईमानदारी से बताइएगा, एकदम ईमानदारी से, जेन्युइनली बताइएगा, क्या आप ऐसे शख्स को पसंद करेगी जो ऐसी हरकत करे? तो फिर रसूलुल्लाह के अमल को आप गलत क्यों नहीं समझती है? नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। तो एक सेकंड साहिल भाई, एक मिनट दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि इंडिया में जब मुसलमानों ने कत्लेआम किया और यहाँ पे अटैक किए और इंडियन हिंदू औरतों ने जो इतने जोहर किए, इज्तिमाई जोहर किए, वो बिल्कुल ठीक किए, क्योंकि वो आपकी तरह अपनी हुर्मत चाहती थी। भाई तो वो मुसलमान औरतों के साथ भी तो यही किया जाता था। नहीं, वो गैर मुस्लिम औरतों से किया जाता था जिनके इलाकों पे अटैक करते थे। इजिप्ट में जब अटैक हुआ था तो आपने गैर मुस्लिमों के साथ किया था। हर जगह अटैक हुआ था, गैर मुस्लिमों के साथ किया था। और अगरचे वो गैर मुस्लिम औरत को आप लेके आए हैं, वो आपकी मलकल यमीन बन गई है, अब वो मुसलमान हो भी गई है तो भी आप उसे डिंग डोंग कर रहे हैं। तो ये मसला है। अच्छा, इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं एडम, आपने जो बोला कि ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर हम मान ले कि मुसलमान औरतों के साथ भी हो रहा था, तो अगर कोई मुसलमान औरतों के साथ गलत करे तो क्या यानी दूसरों की औरतों के साथ गलत करना ये सही हो जाएगा? ये किस तरीके का आर्ग्यूमेंट है आप लोगों का? किस तरीके की बातें दीदी? किस गटर में, किस गंदगी में, किस गंदी सोच में आप ये इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कर रही है ना, उसको ले आए। जिससे आप बात कर रही हैं, वो आपको आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रही हैं, उस दीदी को ले आए हमारे पास, शायद वो आपसे ज्यादा डिफेंड कर सके। वो छोटी है। अच्छा, हाँ, चलेगा ना, छोटी बड़ी ले रही हैं। अरे लेकिन इस्लाम के हिसाब से, अरे जेबा दीदी छोटी है मतलब 1-2 साल ही छोटी होगी ना। और पढ़ी लिखी भी है, ऐसा जिसको लग रहा हो ना कि हम। अरे लेकिन 1-2 साल ही छोटी होगी ना, 1-2 साल ही छोटी होगी। अभी आपके मौलाना कह के गए कि 10 साल की बच्ची जो है वो अडल्ट रहती है। तो 22 साल में तो वो आधी बूढ़ी हो गई होगी मौलाना के मुताबिक। तो ये बताइए जेबा दीदी कि आप किस गंदगी में फंसी हुई है यार? इतनी गंदे काम करने वाले लोगों को आप अपना रसूल, और ऐसा रसूल जिसके लिए आप हमको मारने की धमकियां दे रही है, मरने मारने के लिए रेडी हो जा रही है। क्या है दीदी ये? क्यों निकल जाओ यार इस गंदगी से। हाँ दीदी, अगर तुम इस्लाम में नहीं हो तो तुम्हारे मॉरल वैल्यूज कहाँ से आते हैं? ये अरे मेरे को बताओ, ये मॉरल वैल्यूज है क्या इस तरीके से करना जिसको तुम खुद गलत समझ रहे हो? मेरा भाड़ में जाए यार, मेरे लिए मॉरल वैल्यूज हो सकता है कि बड़ी अजीब चीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे वो चीज पूछ रहा हूँ जो खुद आप जिसको गलत समझ रही है। गलत समझ रही है, गलत कह रही है। गलत कह रही है और खुद के लिए पसंद भी नहीं कर रही। तो फिर करवाओ ना। पसंद नहीं करती इसका मतलब गलत कह रही हो ना। अगर पसंद ही करती तो गलत है। अच्छा देखो, आजकल के जमाने में ये कहाँ होता है भाई, बताओ। क्योंकि सेक्युलर कंट्रीज ने रोका और सेक्युलर ग्रुप्स ने रोका और यूएन ने रोका। अगर आपके नबी आज के जमाने में होते तो यही काम करते। हाँ, आपके नबी अगर इस जमाने में होते तो यही काम करते। प्रॉब्लम ये है कि वो लाइफ टाइम जिंदगी नहीं है ना उनकी, मर आ गए। हाँ, तो वो जमाने में थे तो वहां वो हरकत की, अगर इस जमाने में होते तो यहाँ कर लेते। जमाने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप उस जमाने में अपने लिए ये चीज पसंद करेगी, और क्या ये नबी का उसवा जो है ये कयामत तक के लोगों के लिए है कि सिर्फ उस पीरियड के लिए था? ये आपको जो है गौर करना पड़ेगा। ये जमाने में, उस जमाने में होता था तो उस जमाने में रेप को आप क्या गलत नहीं समझोगे? 1000 साल पहले रेप होता था तो रेप सही है उस जमाने के लिए? ये कौन सी बात है आपकी? उस जमाने में लोगों को मॉरल वैल्यूज अलग थे, तो उन मतलब अरे लेकिन इस्लाम के एक मिनट, खाना पीना रहना, रोटी कपड़ा मकान, ये बहुत बड़ी
जरूरत थी जो उनकी पूरी नहीं हो रही थी। आज तो इस वजह से नहीं। दूसरे को पकड़ के ला रहे थे। भाई उनको ये तो जरूरत जनसंख्या पूरी नहीं हो बढ़ाना रही थी था। करके वो दूसरों को, दूसरे की औरतों को पकड़ के ला रहे थे, क्योंकि उनकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी नहीं हो रही थी, तो ये दूसरों को लाके उनके साथ ठोक बजाई करके फिर उनको मार्केट में बेच भी सकते थे। ये जरूरत पूरी कर रहे थे वो लोग। यार कुछ तो अकल के घोड़े दौड़ाओ दीदी, कुछ तो पढ़ी लिखी है आप यार। दीदी थम्स अप पिए कभी? भाई इतना मतलब है तो बट मैं फिर भी मुसलमान ही हूँ ना। नहीं थम्स अप पिए, थम्स अप नहीं, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीती। थम्स अप पिए ताकि इतना दिमाग सब का ढक्कन नॉलेज खुले। है, सोचो। हाँ। लेकिन इतना सब थम्स अप knowledge पिए, है। दिमाग का ढक्कन खुले, फिर आप इस्लाम से बाहर निकलेंगी। आपके दिमाग का इतना ढक्कन बंद नॉलेज है है। दीदी को, कार्बोनेटेड ड्रिंक ये वो। दीदी कितना पढ़ी है आप? पीएचडी किया है आपने? कितना क्या किया आपने? हाँ बीटेक। यार बीटेक में कितना दिमाग लगता है दीदी, कितना दिमाग चलाना पड़ता है। ये इस्लाम में आके आप लोगों का दिमाग इतना फुसकी हो जाता है। नहीं सोचना बंद कर भाई, देते हैं इस्लाम- साहिल भाई, प्रॉब्लम ये है, सोचना नहीं है। इस्लाम के बारे में सोचते नहीं है। हाँ That's the दीदी, problem. भाई बहुत ज्यादा अकल लगाने से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। अरे ये Well done. बहुत ज्यादा मत लगाओ दीदी, थोड़ा तो लगाओ दीदी। बीटेक का पूरा जनाजा निकाल दिया तुमने। बीटेक का जनाजा निकाल दिया दीदी तुमने। हाँ ऐसा भी नहीं है। अब क्या अगर आपकी मोरल वैल्यूज तक कहाँ से आएंगी? आप यार दीदी बात सुने, एक सच्ची सी बात है, आप वाकई में ही लड़की हैं या वाइस जेंडर लगा के आई हुई हैं? क्योंकि एक औरत इतनी ऐसी बातें नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे घर में मेरे पापा ने मम्मी ने कभी भी नहीं रोका कि तुम लड़की हो। हमारे घर में मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जितना प्रिविलेज मेरे भाई को है उतना ही हम दोनों बहन को है, उल्टा ज्यादा फिर है। इसका मतलब है आप इस्लाम के ऊपर नहीं चल रहे ना, आपके घर वाले वो इंडिया की सेक्युलर मोरल वैल्यूज के ऊपर चल रहे हैं, वरना इस्लाम ने बिल्कुल तो भी औरत नहीं। को कोई हक नहीं दिया। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, आज का चूंकि टॉपिक नहीं है, ऐसा करते हैं आपके साथ एक और टॉक रखेंगे इस्लाम में औरत के हकूक, और उसमें हम किसी और के साथ गपशप नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपके साथ लगाएंगे इस्लाम में औरत के हकूक। और फिर आपको पता लगेगा कि आप एक प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर। मेरी गारंटी है इस चीज के ऊपर। लंबी डिबेट होगी आज के टॉपिक के लिए, लेकिन बेसिकली इंडिया की मोरल वैल्यूज जो है, इस्लाम में अगर प्रॉपर्टी के अलावा मैं कुछ नहीं होती तो ऐसा होता कि मेरे पापा मुझे पढ़ाते नहीं। पढ़ाते यही तो छोड़ो, कह रहा हूँ कि आपके पापा जो है बहन की पढ़ाई इंसान का है और इंडिया की मोरल वैल्यूज के अंदर है, इस्लामिक वैल्यूज के अंदर नहीं है। भाई, अगर पापा आपके तो पापा छोड़ो, भाई प्योर लोग भी सच्चे ऐसे नहीं है। मुसलमान, आपके पापा एक हिपोक्रेट मुनाफिक किस्म के मुसलमान है, लेकिन बहुत अच्छे किस्म के ह्यूमन बीइंग है। मुनाफिक मुसलमान है लेकिन बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। इस वजह से आपको इतनी जुर्रत मिली हुई है, वरना तो आपकी औकात ही कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक। हाँ, तुम तो सुअर हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप को कुछ बोलते साथ दीदी भड़क जाती है, लेकिन एकदम मैं मिर्ची तो कह लगती रहा है हूँ दीदी को। मैं तो मेरे पापा को सिखा दूँ। Oh my goodness. दीदी को मिर्ची। अच्छा दीदी से एक सवाल ये भी करना था, अच्छा हो किसी ने कमेंट में किया। सबसे अच्छे इंसान है थे। हाँ ना, हाँ अच्छे बहुत इंसान है, अच्छे ह्यूमन है। मुसलमान नहीं है। लेकिन मुनाफिक किस्म के मुसलमान है, इंसान बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमान मेरे पापा मुनाफिक है। नमाज भी पढ़ते हैं। मेरे पापा हाँ नमाज उससे फर्क नहीं पड़ता। कुरान कहता है कि मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है, लेकिन मुनाफिक है आपके पापा। मुसलमान गंदे हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं। अच्छा बिल्कुल भी नहीं। इसमें जो नमाज पढ़ता हो 5 टाइम वो कैसे मुनाफिक हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये कुरान कहता है, अरे वो हमेशा अल्लाह की कुरान बात कहता है ये करते हैं। बात, कुरान और कहता है ये हमेशा बात। नबी की बात करते हैं। क्या नबी की भाई बात करते हैं? वो कि नबी कितने अच्छे थे, प्यारे नबी क्या? हमारे मतलब इंसानियत अच्छे थे? उन्होंने आपको कभी अभी बताया तो- कि- इनके ऊपर एक बुरी क्या? औरत कचरा फेंकती थी। ये कहाँ पे और- ये हदीस कहाँ है यार? एक दिन कहाँ उसने लिखा है? कचरा नहीं फेंका। अरे तो दीदी वो- दीदी दीदी दीदी, इससे साबित हो आपके पापा झूठे भी हैं, क्योंकि ये हदीस है ही नहीं। अच्छा, और मस्जिद में पापा सुन के आते हैं, ऐसे कैसे नहीं है हदीस? तो इसका मतलब आपके चूतिया इमाम भी बनाते हैं झूठे मस्जिद हैं। में। इमाम भी झूठे मस्जिद हैं। में मस्जिद ही तो फैक्ट्री है चूतिया बनाने की।
वहीं से लोग जो है पागलपन अरे मेरे सीख के पापा- आते हैं और मेरे दुनिया को ही पापा- बर्बाद मेरे- करते हैं। मेरे पापा टीचर है, मेरी मम्मी भी टीचर है, ऐसे कैसे? मेरी माँ शिकारी है, मेरे पापा भी शिकारी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरी मम्मी हमेशा दोपहर को नमाज पढ़ती। अच्छा, दोपहर मेरी माँ बहुत बड़ी शिकारी थी। अच्छा सुने दीदी, बात सुने। देखिए बात सुने, क्या आपके पापा ने कभी आपको बताया कि मोहम्मद साहब एक चाइल्ड मोलेस्टर थे, एक वुमनाइजर थे, एक रेपिस्ट थे? तुम सुअर, तुम कुत्ते, तुम हरामी की औलाद। सवाल कर, उसका तो जवाब दे दे यार। अच्छा दीदी, हमारे क्या आपको प्यारे ये नबी- मालूम है? अच्छा दीदी सुनो, आपके प्यारे नबी ने आपके बारे में ये कहा है कि आप कम अकल है। आप जहन्नम में मानती है इस सड़ेंगे। बात को? बिल्कुल। कहाँ का है? नाम मिथुन, आपका? देवस्मिता। देवोष्मिता। देवोष्मिता से मैं क्वेश्चन करता हूँ, देखता हूँ कि ये इनका आंसर दे पाते हैं कि नहीं। ओके, तो एक एरोप्लेन है जिसको यहाँ से कोलकाता से दिल्ली जाने में 90 मिनट्स लगते हैं और दिल्ली से कोलकाता आने में 1.5 घंटा, ऐसा क्यों? 1.5 घंटा, ऐसा क्यों? नहीं पता? तो इनको आंसर नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। 90 मिनट और 1.5 घंटा सेम होता कम अकल का है आपके नबी ने आपको, औरतों को कम अकल का कम है। अकल किस- आपने कम अकल होते हुए आपने किस बात पे बीटेक कम कैसा अकल? पूरा कर लिया? ऐसी जनरल का है कि आप कम अकल है। उन्होंने कहा क्योंकि आपको माहवारी आती है, खून आता है हर महीने, तो आप कम अकल हैं क्योंकि आप उस टाइम में नमाज भी नहीं पढ़ सकती, रोजा भी नहीं रख सकती, आपका दीन धर्म भी आधा है और आपकी चूंकि गवाही 2 मर्दों के बराबर है, लिहाजा मेंटली भी आप डेफिशिएंट हैं, तो लिहाजा आप कम अकल हैं और दीन में भी कम। अच्छा, ये गवाही वाली बात है ना, मैंने पूछा। नहीं, गवाही वाली बात में मैं हदीस नहीं, पूरी नहीं, बोल रहा हूं, नहीं। हदीस है पूरी। हाँ हाँ, हाँ, मैंने कम पूछा था, अकल। मैंने- सुनो मेरी बात सुनो। गवाही आदि है करके कम अकल नहीं बोला गया है। आप कम अकल है इस वजह से आपकी गवाही आदि ली जाती है। ये बात को समझो, डिफरेंस समझो। कम तो- अकल किस हिसाब से? लाइक नॉलेज के हिसाब से? चले आपको किस- ऐसा हर करता हूं, तरीके आपको से। हदीस पूरी पढ़ा देता हूं, मतलब बड़ा important- मैथ में कम अकल या साइंस में कम हर अकल? चीज में कम अकल। हर चीज में जनरल आपकी अकल ही कम है, डिफिशिएंट इन नॉलेज, ना कि से अकल है आप। इतनी सारी लड़कियां नीट में भी टॉप लड़की ने किया, नहीं इस तो बात पे- आपके मोहम्मद को नहीं ना पता था, मोहम्मद झूठा। तो फिर आपके रसूल की बात जो है वो तो गलत साबित हो गई। तो भाई आप किस खुद भी हिसाब एक से बीटेक कम अकल? है। हो सकता है ना एवरेज पूरी दुनिया के वुमेन को लिया हो और एवरेज पूरी नहीं। दुनिया के मेन को नहीं। लिया हो और फिर उसको नहीं। तो वो थोड़ा कम नहीं। आया हो। नहीं, कोई एवरेज, पहली बात तो रसूल ने कोई ऐसा एवरेज नहीं लिया है, एक चीज वो। दूसरी चीज, कोई आपको स्टडी, कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि अच्छा, दुनिया तो- भर में सुनो, ओवरऑल हमारी औरतें जो हजरत- है। हाँ बोलो। अम्मा आयशा की भी क्या अकल आधी थी, तभी उन्होंने हाँ इतने सारे जी। हदीस लिखे हैं। हाँ हाँ जी। इसीलिए ऐसे तो कैसे? देखिए, मैं बताता हूँ, अम्मा आयशा की भी अकल आधी थी रसूलुल्लाह के साथ। अरे हर महिला की अकल आधी नहीं बोला होगा हाँ उन्होंने। जी, उन्होंने हाँ बोला जी, हाँ जी, average। हाँ जी, हाँ। हाँ Average जी, एक महिला की अकल। हाँ जी। नहीं। अच्छा, तो एक नहीं, तो Generic। एक एवरेज। सुनिए एक बार सुनो तुम Generic statement है। जैसे तुम्हारे वो उस पे प्रोफाइल पे टारगेट बना हुआ है ना, तुम तो एक दिन पकड़ाओगे। यार ये दीदी थोड़े थोड़े देर में तुझे धमकियां देती है यार एडम। यार स्क्रीन दिखाओ यार, हदीस पढ़ते हैं, मजा आएगा। नहीं, असल में दीदी को मानना ही नहीं है कि वो कम अकल है, वो ये देखिए, दूसरी दीदी- औरतों को कम अकल मान रही है, लेकिन खुद नहीं, को नहीं, कम अकल नहीं मैं- मानना है दीदी को। नहीं दीदी- मैं एक बात पूछ रही हूँ आपसे। दीदी कि जेनेरिक है, average- जेनेरिक स्टेटमेंट अरे है, ये भाई, देखें। तू तो रहने दे। देखें, मैं मोहम्मद उनसे साहब कह रहे हैं, पूछ आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन वुमेन, you women. A cautious, sensible Then man you. would be led And astray who is it? by some of Who you. is it talking to? By some of you. और सुन ले, by some of you. तुम लोगों के कुछ लोगों से एक cautious, sensible man भी घबरा हो जाएगा. The woman asked, औरतों ने पूछा, ओ अल्लाह मैसेंजर, what is the deficiency in our religion? Intelligence. हमारी deficiency क्या है अकल के अंदर? And religion. लिया पूरा। तो मोहम्मद ने कहा, it is not evidence
that two women equal to the witness of one man. क्या कुछ औरतों के लिए है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, या सब औरतों के लिए है? Obviously सब औरतों के लिए है. They replied, yes. He said, this is the deficiency in her intelligence. ये औरतों की deficiency है intelligence में. Isn't it true? A woman can neither pray nor fast during menses. जब माहवारी आती है तो औरतें ना तो नमाज पढ़ सकती हैं ना रोजा रख सकती हैं. The woman replied in affirmative, yes. He said, this is a deficiency in religion. तो आप तो दीन में भी और दुनिया में भी दोनों में डेफिशिएंट हैं. बाय बाय. हाँ दीदी. ये कहाँ की हदीस है? सही बुखारी हदीस नंबर 304. सब बता दिया. ये कहाँ लिखा है? ये तो लिखा है सही बुखारी हदीस 304. कोई तो कारण होगा जो उन्होंने कहा होगा. कोई तो कारण होगा. ये अरे यही तो प्रॉब्लम है ना दीदी. आप कम अकल है, बीटेक कैसा पास कर लिया आपने, और जो नीट में टॉप कर रही है लड़कियां वो सब कैसे कैसे कर ली है दीदी. इसीलिए बोल रहे. देखो हर जगह पे हमने बताया कि रसूलुल्लाह किधर भी एक रोल मॉडल के तरीके पे फिट हो ही नहीं पा रहे. बांधी बच्ची से शादी की, वो भी बुढ़ापे की उम्र में, 55 साल में बच्ची से शादी की, उसके साथ बच्ची नहीं सेक्स थी किया. वो बच्ची नहीं थी भाई. हाँ 9 साल की बड़ी क्या? थी. आप बच्ची हैं बड़ी हैं? आप उस हिसाब से तो आप बूढ़ी हो गई है. एक मिनट. अगर 9 साल की बच्ची नहीं है, बड़ी है, तो इस हिसाब से आप 24 साल की है, तो आप तो फिर बूढ़ी हो चुकी है अभी. बुढ़ी माई. हाँ भाई 24 दीदी? साल में कोई बुढ़ा होता है? कभी 24 साल हाँ तो 9 साल में कोई बड़ा होता है? 9 साल में कोई बड़ा होता है? अडल्ट होता है ऐसा नहीं है 9 साल में? भाई वो हो गई होंगी. देखो उन्होंने 3 साल वेट तो किया ना. या अल्लाह. कहाँ से लाते हो दीदी? कितना वो तेरे पीछे तो दीवार है, उसमें सर मार दे यार अब जाके. बहुत पीछे है यार. साइड वाले पे मारता हूँ इधर. ये जो इंटेलिजेंस का ये अरे वो छोड़ो उनका बात, वो मर गई. मेरा बात बताओ, ये जो इंटेलिजेंस कौन मर गया? कौन मर गया? अरे अम्मा आयशा की डेथ हो गई ना. हाँ तो क्या हुआ उनके साथ? तो नाइंसाफी हुई ना. जस्टिस फॉर आयशा. जस्टिस फॉर आयशा. एवरीवन जस्टिस फॉर आयशा. #जस्टिस फॉर आयशा. अच्छा दीदी मेरे को एक बात बताओ. ये बताओ ये डिफिशिएंसी इन हर इंटेलिजेंस ये किस हिसाब से लिखा हुआ है? क्योंकि यही तो आपको सोचना है कि रसूलुल्लाह ने क्यों कहा ऐसा. आपको सोचना है रसूलुल्लाह ने क्यों इतनी बड़ी बात कह दी. देखिए ये हिट हुआ ये पॉइंट दीदी को असल में. जब से इतनी सारी बात हिट नहीं हो रही थी, ये पॉइंट हिट हुआ है दीदी को कि रसूलुल्लाह ने औरतों को कम अकल कहा है, और दीदी भी उसमें शामिल है. अब दीदी के ईगो को हर्ट हुआ है. भाई ईगो नहीं हो रहा है मेरा. ईगो नहीं. अल्लाह कहता है जिसके पास ईगो है वो जहन्नम में सड़ेगा. नहीं ईगो नहीं कहना साहिल, ईगो नहीं कहना. अच्छा लेकिन ईगो हर्ट हुआ है, दीदी का ईगो हर्ट हुआ है. लेकिन अगर आप या तो ये दीदी को मानना पड़ेगा. दीदी ये मेरे पापा आपके अरे किससे बात कर रही है? दीदी का बुलावा आ रहा है शायद. पापा से पूछेंगी वो कह रही. अच्छा पापा से पूछोगे दीदी. आप कम अकल रसूलुल्लाह. देखो मैं अभी समराइज करता हूँ, उसके बाद फिर हम दूसरे को मौका देंगे. कि आप जिसको रोल मॉडल मान रही है, कई सारी खामियां हैं. बच्ची के साथ शादी की, ठीक है, बच्ची के साथ सेक्स किया. भाई वो सब पास में हो गया. मुझे अरे तो पास में अच्छा मेरी लाइफ में पर्सनली उसका इफेक्ट नहीं हो रहा. ठीक है होता है ना. हमारे पाकिस्तान में इफेक्ट हो रहा है. रोज किसी ना किसी छोटी बच्ची के साथ शादी कर रहे हैं. मेरी वजह से पाकिस्तान गर्द में. वो मोहम्मद की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं ना. नहीं लेकिन अरे दीदी देखो दीदी, आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सवाल वो नहीं है. सवाल ये है कि ये जो काम रसूलुल्लाह ने किया था ये सही किया था या गलत किया था, जबकि उनको रोल मॉडल समझा जा रहा है. सवाल ये चीज का है. एक बच्ची के साथ उन्होंने शादी की. हाँ इनको यही कह रहा हूँ एडम, इनको यहाँ पे हिट हुआ है पॉइंट. Shoot the target.
कि रसूलुल्लाह ने इनको आधी अकल वाली कैसे कह दिया, यही हिट हो रहा है। देखो बाकी सब चीज दीदी कह रही है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि रसूलुल्लाह ने ज़ेबा दीदी को कम अकल कैसे कह दिया। तो अब तो आप ही सोचो, खराब हो गई, गेम खराब हो गई पूरी। अच्छा, और क्या लड़कियों के अधिकार है? कोई भी नहीं, मैंगो, बाबा जी का ठुल्लू। अच्छा मैं बता देता हूँ, और एक चीज बता देता हूँ। रसूलुल्लाह कहते हैं दीदी, इसके स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अच्छा, कुरान पता क्या कहता है आपके 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 बारे में? कुरान पता क्या कहता है? आपको एक अधिकार दिखाता हूँ आपके बारे में। कुरान कहता है अगर लड़ाई हो दो ग्रुप्स की आपस में, दो मुसलमान ग्रुप्स की आपस में, और एक ग्रुप जो है ना वो दूसरे ग्रुप की कुछ औरतों को मार दे, ठीक है, तो कुरान क्या कहता है कि तुमने उस लोगों को नहीं मारना, तुमने उस ग्रुप के औरतों को मारना है। यानी कि आप घर में बैठी हुई हैं लेकिन आप मर जाएंगी। मतलब फिर से एक बार बताना। मैं गया और मैंने आपके पापा के साथ लड़ाई की, ठीक है? हाँ भाई, समझ गई। ओके, लड़ाई होगी तो आपके पापा के साथ आपके पापा नहीं, लड़ाई वारफील्ड नहीं है, वारफील्ड की बात नहीं कर रहा, आम लड़ाई, घरेलू लड़ाई, मल्लेदारी की लड़ाई, ठीक है? अच्छा। मैंने आपके पापा के साथ लड़ाई की, आपके पापा के साथ दो औरतें भी शामिल थी और मेरे साथ दो औरतें भी शामिल थी जो आपके पापा के साथ लड़ाई करने आई थी। अब लेट्स से कि आपके पापा ने मेरी साइड की एक औरत को कत्ल कर दिया लड़ाई के अंदर। अब मैंने आपके साथ लड़ाई की, लीगल रेट्रीब्यूशन लेनी है, लीगल रेट्रीब्यूशन लेनी है। मैं आपके पापा को नहीं मार सकता, हालांकि मारा आपके पापा ने मेरी, लेट्स से मेरी कोई बहन थी, मारा आपके पापा ने मेरी बहन को है, मैं आपके पापा को नहीं मार सकता। भाई मेरे पापा पे मत जाओ यार। आपके पापा की किसी बेटी को मारूंगा या उनकी किसी बहन को मारूंगा, ये कुरान कहता है। यार तुम्हें पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। मैं पापा पे मत जा भाई। सिखा रहा हूँ ना, ये देखिए कुरान देखें, पहले कुरान दिखाएं। नहीं, आप मुझे बता तो मैं लिख देती हूँ। ये देखें, कुरान की आयत है सूरत नंबर 2 की, सूरह बकरा की आयत नंबर 178। ओ यू हु हैव बिलीव्ड, ओ मुसलमानों, प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू इज लीगल रेट्रीब्यूशन फॉर दोज मर्डर्स। तुम्हारे लिए कत्ताल का लीगल रेट्रीब्यूशन क्या है? द फ्री फॉर फ्री, द स्लेव फॉर स्लेव एंड फीमेल फॉर फीमेल। यानी कि अगर मैंने किसी की फीमेल मारी है तो वो मेरी फीमेल मार सकता है, मुझे नहीं, वो मुझे नहीं मार सकता, मेरी फीमेल मारेगा। इसके लिए आप असबाबुल नज़ूल में जा सकती हैं, तिबरी की तफसीर में जा सकती हैं, कुर्तबी के अंदर जा सकती हैं और आप वेरीफाई कर सकती हैं। मारा मैंने है, मुझे नहीं मारोगे, आप मेरी फीमेल को मारोगे, क्यों? हाँ बोल। हाँ क्या मतलब क्या? हाँ समझ गई। मारा मैंने आपकी फीमेल को है लेकिन आप मुझे नहीं मार सकते, मेरी फीमेल को मारेंगे, ये क्या चक्कर है? कातिल मैं, मरेगी मेरी बेटी, फीमेल होने में नुकसान है। और बात करते हैं इसकी बात। हाँ भाई मैं उस जमाने में पैदा नहीं हुई, मुझे बहुत खुशी। अरे ये कुरान है, ये तो आज भी जायज है आप पे। हाँ बिल्कुल, हाँ लेकिन आज ये नियम नहीं है ना भाई भारत में। अरे नियम को गोली मारे कुरान, अगर आप अभी लगवाती हैं इंडिया में शरिया तो ये नाफिज होगा कि नहीं? भाई तब तक मैं मर जाऊंगी, ये तो पक्का है। अच्छा, यानी कि आप कहती है कि आपने शरिया में रहना नहीं लेकिन इस्लाम छोड़ना नहीं। हाँ, आप वाकई डेफिशिएंट है इंटेलिजेंस के अंदर, मोहम्मद ने सही कहा था। आपकी इंटेलिजेंस वाकई डेफिशिएंसी में है। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? भाई मुझे नहीं रहना है, नहीं ये इसको डेफिशिएंट नहीं बोलते, इसको साहिल यार देख जरा, कह रही है शरिया नहीं चाहिए, कुरान में मानूंगी नहीं लेकिन मैं रहूंगी मुसलमान, यानी क्या चक्कर है यार? अच्छा इन्होंने एडम लेट्स हिट दी, एक मिनट, अरे क्या बनोगे आप अपने परिवार? अरे एक मिनट दीदी एक मिनट रुको, लेट्स एडम लेट्स हिट दी। सीरियसली आई डोंट थिंक शी हैज डन बीटेक, सो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है। जिसमें भी किया आपने कोई मसला असल नहीं में है, दीदी को और देखो गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, ठीक है। अच्छा, WBT में मेरा रैंक 20।
800 था, बता रही थी मैं। दीदी को सबसे ज्यादा बात यही चुभी है कि रसूलुल्लाह ने उनको, और ना एक खान को मैं कम ये भी अकल बोलना का है। चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा ना इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होता बीटेक के दीदी लिए। आप भी बहुत बड़ी मुनाफिक है, और आप बहुत बड़ी और मुनाफिक है। मुझे मेरे यहाँ पास पे ना गलती, ऐसा नहीं है, मेरे को यहाँ पे पिघल गई दीदी, 8.0% मिले हैं, ठीक है दीदी यहाँ पे दीदी पिघल तो गई। सीरियसली मुनाफिकत कर रही है, मुनाफिकत। तू चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पैर की जूती। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो दीदी, दीदी क्या आप अपना आईब्रो बनाती है? हाँ अरे ना कर साहिल, अरे नहीं, इन्होंने कहा हाँ बनाती है, बनाती है ना दीदी? जन्मी जन्मी फुल मैं जन्मी। मैं जॉब हाँ, करती हूँ भाई, तो तो बनाते हो ना? हाँ हाँ, रसूलुल्लाह आप पे लानत भेज रहे हैं, लानतुल्लाहि अलैह, जो आईब्रो बनाए। आईब्रो बना दे। भाई उस जमाने में कौन आईब्रो बनाता था जब बताना, मतलब ये सब करते थे, बना के बोल रहा हूँ। टैटू भी होता था, टैटू भी होता था, आईब्रो भी बनाते थे, ठीक है, बाकायदा रसूल में टैटू का भी जिक्र है और आईब्रो के बाल प्लग करने का भी जिक्र है। मुझे ये बताओ कि आप आईब्रो बनाती है और जिसके लिए आप मरने मारने के लिए रेडी हो गई है, एडम का, मेरा और मुन्ना भाई का सामान आप काटने के लिए रेडी हो गई है, आप सोचो वो रसूल आपको लानती कह रहे हैं, लानत भेज रहे हैं आप पे क्योंकि आप आईब्रो बनाती है। एक तो आपको कम अकल बता दिया रसूलुल्लाह ने, अब जो आईब्रो बनाती है रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि आप लानती है। अच्छा यहीं पे खत्म नहीं होता तो, खान को मैं अच्छा, इस खान को मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं जनरल कैटेगरी हूँ, ठीक है। जनरल कैटेगरी कौन सी होती है? इस्लाम में कैटेगरीज कब आई थी? अरे वो नहीं, वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं वो। बोलना चाह रही हूँ। हाँ नहीं मैं समझ गया दीदी, अरे दीदी मैं समझ गए दीदी, आप इंटेलिजेंट है, आप कोई माइनॉरिटी कोटा में नहीं गए हो, आप जनरल कैटेगरी में गए हो, इसी वजह से आपको ये बात चुभ रही है कि रसूलुल्लाह ने आपको कम अकल कहा है। वो छोड़ दीजिए अभी, एक तो आप कम अकल, मैं अपने, मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है, उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट। लेकिन दीदी आपको मोहम्मद ने कम अकल कहा है ना, और मेरी छोटी बहन डॉक्टर, छोटी बहन डॉक्टर है, वो भी गवर्नमेंट। ये बता दे मोहम्मद झूठा था। अबे तू चुप कर, तू झूठा है। साहिल भाई एक बात बोलूं क्या मैं? अच्छा, बोलो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ दीदी, सुनो दीदी, मेरी बात सुनो दीदी, मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है क्या? आप है ना, एक बार है ना अपने हाथ से कुरान लो और उसको मीनिंग के साथ, जो लैंग्वेज आपको बराबर समझ में आती है ना, उसमें लेके बराबर से उसको रीड करो, बराबर से, एकदम बराबर से मीनिंग के साथ कुरान पढ़ो और अपने आप को जवाब दो क्या सही है क्या गलत है। आप पढ़े लिखे हो ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आप ट्राई तो करके देखो क्या लिखा है उसमें, आपको खुद को मालूम पड़ेगा क्या लिखा है उसके अंदर। ये जो कट्टरता आप बता रहे हो ना दीदी, इससे ही पूरा धर्म खराब, इससे ही इस्लाम खराब हो गया, कट्टरता की वजह से इस्लाम का नाम इतना खराब हो गया। हम ये नहीं बोल रहे आपको इस्लाम मत फॉलो करो, आप फॉलो करो, लेकिन ये गला काटने वाला बात, ये अच्छा नहीं दिखता है। बात करने से आपका, इससे आपका क्रेडिट खराब हुआ, इससे आपकी इज्जत खराब होती है, आप ऐसा बात करते हो। ठीक है साहिल भाई, आप बात करो। अच्छा कोई लड़की के आर्मी में नहीं जाती, इनको होमवर्क दे दें, इनको होमवर्क दे दें, बाद में करेंगे। हाँ नहीं, इनसे मैं एक लास्ट, अच्छा सुनो दीदी सुनो, मैं लास्ट चीज आपको कह रहा हूँ कि एक तो रसूलुल्लाह ने आपको कम अकल कहा है, जिसका आपको बहुत दुख है। इस बारे में आप सोचेंगी कि जो शख्स आपको कम अकल कहे उसको आप रसूल क्यों मानेंगे, एक चीज ये। दूसरी चीज, आप आईब्रो बनाती है, अरे मेरी बात तो वायलेंस में प्रॉब्लम है, और कंप्लीट तो करने दो दीदी, कंप्लीट तो करने दो। दूसरी चीज कि आप आईब्रो बनाती है क्योंकि आप जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, लेकिन रसूलुल्लाह आपके ऊपर लानत भेज रहे हैं। अच्छा दोस्तों, यहीं तक खत्म नहीं हुआ मामला, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। क्लाइमेक्स क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि दीदी कल की तारीख को आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है वो किचन में रोटियां बना रही है ओवन में, ठीक है। मैं क्यों बनाऊंगी किचन में रोटियां? मेरे पति के हाथ जल गए हैं क्या? अरे अच्छा, पति से रोटियां बनवाएगी ये। अच्छा सुनो तो सही दीदी, सुनो ना दीदी, ऐसा नहीं होता। मेरे पापा ने आज तक कभी मुझे जूठा उठाने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे नहीं पसंद। अरे बहुत दीदी पापा ने कहा, साहिल भाई एक मिनट दीदी, अच्छा बात सुने, आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं या मामा? दीदी आती है,
बनाने नहीं, पापा रोटियां बनाती हैं मामा। साहिल भाई आप दो तीन मेन हदीस है ना, जो दो तीन मेन हदीस खाली इनको बता दो जरा यार दीदी को दो तीन मेन हदीस बता दो खाली। एक वो रोटी वाली हदीस, ऊंट पे बैठी हुई औरत को भी नीचे उतरना पड़ता है वो हदीस, समझे? ये आईब्रो वाली हदीस, ये दो तीन हदीस इनको इंग्लिश में बता दो साहिल भाई। हाँ, लेकिन एक सवाल का जवाब लेने दे, आपके घर में पापा रोटियां बनाते हैं मामा? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे घर में खाना कोई भी बना लेता है। मतलब दीदी पापा भी बनाते हैं, मामा ये पूछा है सिंपल सवाल, मामा बनाती हैं पापा? सुबह में जनरली पापा ही खाना बनाते हैं, शाम अच्छा दीदी पर्दा लेती, दीदी बुर्का पहनती कि नहीं पूछो जरा एडम भाई, दीदी बुर्का पहनती है कि नहीं? रोटी इस पे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं मुन्ना भाई, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। रोटी मामा बनाती है पापा? हम लोग दरभंगा के, मतलब मधुबनी, बिहार में दरभंगा मधुबनी है ना, वहाँ के हम लोग भात खाते हैं, मतलब चावल खाते हैं जिसको भात। चले चपाती मामा बनाती हैं? जब भी चपाती बनाते हैं मामा बनाती हैं या आपके पापा बनाते हैं? जब भी घर में कभी तो चपाती बनती होगी। अच्छा चावल पकड़ लो ना यार, चावल बनाते पकड़ लो ना। साहिल पहले रोटी। रोटी मामा बनाती हैं पापा, चाहे महीने में एक दफा बने, मामा बनाती हैं पापा? अरे भाई बाकी छोड़ो, मेरे दादाजी भी बनाते हैं। अरे अभी मैं पूछ रहा हूँ, घर में आपकी मामा रोटी बनाती हैं, आपके पापा चाहे महीने में एक दफा बने? रोटी हाँ मैं बनाती हूँ, मम्मी भी बनाती है, पापा तो रोटी। अच्छा ये भी बनाती है, ये भी बनाती है एडम, ये भी बनाती है। हाँ सुनो दीदी अभी सुनो। हाँ मैं बनाती हूँ बट मेरे घर में अरे ऐसा नहीं है आगे का सस्पेंस तो, अरे दीदी आगे का सस्पेंस तो सुनो, दीदी आगे का सस्पेंस तो सुनो, सस्पेंस क्लाइमेक्स बाकी है बोला ना मैंने। दो जगह तो आपको, एक जगह लानत पड़ी और एक जगह पे आपको जो है वो कमाकल कहा है, तीसरा सस्पेंस सुनो भाई। हम लोग हमारे घर में ना, मतलब जिसको भी लगता हो ना कि रोटियां बनाने से, अरे मान लिया दीदी, हम लोग मान लिया दीदी। अच्छा सुनो दीदी, देखो कल की तारीख में जब 8 साल से 7 साल से खाना नहीं बनाया, मेरे दादाजी बनाते। अरे ये भाई ये दौड़ पिक्चर की संजय दत्त है यार। टक्कर मार ले दीवार में। अच्छा सुनो दीदी, सुनो मेरे को, खांसी आ गई दीदी को। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो, क्लाइमेक्स सुन लो पहले, नहीं तो हमारा क्लाइमेक्स निकल जाएगा। सुनो दीदी, अभी जैसा मान लो कि कल की तारीख में आपकी शादी होती है, जोक मारना है ना तो बता देना। नहीं हाँ नहीं जोक नहीं मार रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। कल की तारीख में आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है रोटियां बना रही है, ठीक है, थक वक के रोटियां बना रही है। अगर आप ये रोटी, अरे कभी अच्छा चावल बना रही है, केक बना, अरे सुनो केक बना रही है, चावल बना रही है, कुछ भी बना रही है आप किचन में, ओवन के पास खड़े होके या चूल्हे के पास खड़े होके, अगर उस हाल में भी आपका शौहर आपको बुलाता है डिंग डोंग करने के लिए, हम बिस्तरी करने के लिए, आप उसको मना नहीं कर सकती। लेकिन अरे लेकिन अल्लाह और फरिश्ते लानत भेजेंगे आपके ऊपर, रसूलुल्लाह कह के गए। तो भाई उसको कॉमन सेंस नहीं है। मेरे जज्बात का कत्ल हुआ है। वो इंसान हाँ तो रसूलुल्लाह को नहीं था ना कॉमन सेंस। अच्छा नहीं ऐसे कैसे? लेकिन रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी के साथ ऐसा ही किया था। रसूलुल्लाह बाहर खड़े थे, उनके पास से एक औरत गुजरी, वो औरत गुजरी, रसूलुल्लाह का खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह फौरन अंदर गए, उनकी बीवी चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने बीवी को हाथ से पकड़ा, कमरे में लेके गए, सेक्स किया, बाहर निकले। अब बताएं रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल भी ना करें? नहीं लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं चपेटा मारूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि आपके ऊपर लानत बरसेगी, आप मना नहीं कर सकती, चाहे आप इस पे ऊंट पे बैठे हो, कोई सवारी। आप भी बता दे साहिल भाई, मैं बोल रहा हूँ यार, हदीस बताओ, लंबी बात करके मतलब नहीं, इनको हदीस बता दो यार इंग्लिश में। हदीस है, दीदी सुने, हदीस है सही मुस्लिम की 1403 है। जाबिर रिपोर्टेड अल्लाह मैसेंजर saw a woman and so he came to his wife Zainab। उन्होंने औरत को देखा गली में, उनका बस जज्बात खत्म हो गए। अब ज़ैनब उनकी बीवी के पास आए, as she was staining a leather, वो चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, and Muhammad had sexual intercourse with her, मोहम्मद अपनी बीवी के साथ फौरन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। He then went back to his companion and told them, वो वापस दोबारा अपने कंपेनियन के पास गए, मोहम्मद साहब, सही मुस्लिम की हदीस है, और क्या कहा उनको जरा देखिएगा। The woman advanced and retires in the shape of a devil। आप शैतान भी हैं। So when one of you sees a woman, he should come to his wife
for it will repel the feel of his heart. तो मोहम्मद साहब तो ठरकी थे फुल। भाई कहाँ लिखा साहिल भाई एक सही मुस्लिम में। साहिल भाई एक मिनट, एडम भाई एक मिनट, इनको ऐसा समझ में नहीं आने वाला है एडम भाई, इनको ऐसा समझ में तुम कितना भी सर पढ़ोगे ना, ऐसा समझ में नहीं आने वाला है। साहिल भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, दीदी सुनो, आप है ना यूट्यूब पे डालो एक कीवर्ड, मैं बोलता हूँ आपको, अगर बीवी जिमा करने को मना करे तो क्या है, इतना खाली यूट्यूब पे डाल के आप सर्च करो, उसके बाद आप बात करने आओ। क्या करने को मना करे तो? जिमा करने को मना करे तो जमा सेक्स। जिमा मीन्स सेक्स। अगर बीवी सेक्स के लिए ना बोले तो उसका क्या है ना, 2-4 मौलाना लोग के बयान सुनो, उनको हदीस का रेफरेंस देके मौलाना लोग आपको बयान में बता देंगे, आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा वो चीज। और ये भी सर्च करो, आईब्रो बनाना इस्लाम में कैसा है ना, ये भी आप सर्च करके आप खुद सर्च करो, हम पे भरोसा मत करो, आप खुद सर्च करके देखो एक बार यूट्यूब पे, आपको मालूम पड़ जाएगा, बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। रियल लाइफ में कौन मानता है? अरे लेकिन रियल लाइफ में नहीं, इस्लाम किसको बोलते हैं दीदी, इस्लाम किसको बोलते हैं? इस्लाम इसको बोलते हैं जो कुरान में लिखा गया है उसको फॉलो करने को इस्लाम बोलते हैं, ऐसे फॉलो करने वाले को इस्लाम नहीं बोलते हैं, जो ऐसा ही इसको मॉडरेट मुसलमान बोलते हैं। समझ रहे हो आप एक बार दीदी आप सुनो तो बात को, दीदी आप बात तो सुनो पहले, आप एक बार चेक तो करो, आप जाके खुद चेक करो ना, हमारे पे भरोसा मत करो, हम लोग मुनाफिक लोग हैं। आप अपने मौलाना लोग को सुनो, मौलाना क्या बोलते हैं ना, आप अपने मौलानाओं को सुनो, मौलाना क्या बोलते हैं, उसके बाद आप उस बात का जवाब दो। आप बोलते हो ना कि आप थप्पड़ मारोगे, तो ऐसा कहा गया है कुरान में, जिस बीवी ने अपने हस्बैंड को ना बोला करने के लिए ना, उसको फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं, और जब तक उनका हस्बैंड नाराज रहता है तब तक फरिश्ते उनको लानत भेजते हैं फरिश्ते उनको। आप एक बार चेक तो करो। उसको भी कंसेंट देने की इजाजत है, मुझे भी कंसेंट देने की उतनी इजाजत है भाई। नहीं है ना, वो ना नहीं है ना दीदी। अरे आप हमसे दीदी सुनो मेरी बात, आप हमसे बात करने से पहले एक बार चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो, आप क्रॉस चेक तो करो। हाँ पर रियल लाइफ में ऐसा, जैसे मैं जिससे शादी करूंगी तो हाँ, तो ये रियल लाइफ की बात नहीं है, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं दीदी, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। रियल लाइफ में तो ठीक बात है, रियल लाइफ में आप भी मुनाफिक और आपका खामन भी मुनाफिक इन रियलिटी। नहीं, लेकिन अगर आप शादी होगी, जैसे भैया की शादी हुई है, तो वो 6 महीने से एक दूसरे को जानते थे, बस मुसलमान होना चाहिए। मेरी मम्मी ने कहा तो वो दोनों मुनाफिक है ना, मुसलमान नहीं है, मुनाफिक है। देखो मेरी बात सुनो दीदी, इसको अभी खत्म करते हैं क्योंकि बहुत देर से आप भी कोशिश कर रही है। लेकिन आप मुझे वो जो 2 हदीस बताइए ना, वो जो इंटेलिजेंट डिफिशिएंट वाला, वो वाली हदीस, और ये देखें प्राइवेट चैट में डाल रहा हूँ, प्राइवेट चैट में डाल रहा हूँ, ये देखें, ये आखिरी वाली हदीस, कॉपी कर लो लिंक, सेक्स की एंजॉयमेंट वाली, और ये मुनाफिक, ये आईब्रोज वाली डाल दी, दूसरी वाली आईब्रोज वाली थी, तीसरी मैंने वो डाल दी। आईब्रोज से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और दीदी मैंने तीनों डाल दी है ना यार, तीनों डाल दिए, तीनों ले लेना, ये ले पकड़, तीनों डाल दी है, इंटेलिजेंस वाले। हाँ तीनों ले ले। और ये जो मोहम्मद साहब के साथ कोई बंदा आके डिंग डोंग मार रहा था, ये वो भी मैंने लिंक भी डाल दिया, जा सारा कुछ डाल दिया भाई, वो सबसे मुझे मतलब नहीं है, बस चल कोई बात, जिससे मतलब है वो ले ले, सब डाल दिया, तो जिससे तेरा अच्छा मतलब ये है वो ले ले। ठीक है दीदी, आप है ना, देखो आप एक अच्छी दीदी है, मेरी बात सुनो दीदी, आप एक अच्छी दीदी है, दुनिया के मामले में इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस के लिए हमेशा के लिए खाएगी, हमेशा लिखो, पढ़ लेना, जाके पढ़ लेना, हदीस डाल दी। दीदी को सबसे भारी हिट एडम वही हुआ है। एक्साइज की चोरी का इन्फॉर्मर्स है हमारे पास, एक्साइज की और टैक्स की चोरी के लिए, तो हमें आपका इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। रोए इन्वेस्टिगेशन ऐसे कैसे, और सीबीआई की रेड हमारे होटल में कैसे पड़ सकती है जबकि हमारा अकाउंट एसबीआई में है? तुम मानो या ना मानो, दीदी का ईगो हर्ट हुआ है 110%। मैं लिख के, मैं ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। दीदी इस्लाम में औरत की गवाही भी नहीं गिनते, मालूम है आपको? भाई आजकल गवाही कौन लेता है? भाड़ में जाए गवाही। अरे यार, तो तुम इस्लाम को मानते ही नहीं हो दीदी। दीदी तुम मॉडरेट मुसलमान हो, तुम इस्लाम को मानते ही नहीं हो, तो आपके मुंह से ये बातें, गला काटने वाली बातें, ये सब बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं दिखती है। आप अच्छे दीदी हो, आपको ये सब बातें नहीं करना चाहिए। जो बात आपने की है ना कि काट डालेंगे, मार डालेंगे, ये बात सही बात नहीं है। हम इंसानियत के लिए बात कर रहे हैं, हमको इस्लाम की कट्टरता खत्म करनी है।
समझ रहे हो आप? हमको इस्लाम में जो कट्टरता है ना, मारा काटा, ये चीज गलत है। आपको सही लगता है ये मारना काटना? आपको सही लगता है कि आपको? भैया कट्टरता नहीं रहेगी ना तो इस्लाम नहीं रहेगा, ये मुझे पक्के से पता है। अरे वाह, क्या स्टेटमेंट है यार। इस्लाम कट्टरता नहीं रहेगी तो इस्लाम नहीं रहेगा। साहिल भाई यार, लेकिन सुनो मेरी दीदी, आप इस कट्टरता से, इस गंदगी से आप निकलिए। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है लाइफ में, जो कोई भी इसमें पड़ता है आप जैसा कट्टर सोच वाला बन जाता है, एटलीस्ट मारने के लिहाज से। बाकी उसमें तो आप इंटेलिजेंट है और पढ़ी लिखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो बातें आपको बताई गई है आप उस पर ध्यान देंगी, कोशिश करेंगी कि खुद के ऊपर ये फिट करके देखो कि आपको कोई यानी कम अकल कहे तो आपको जाहिर सी बात है नहीं अच्छा लगा, तो आप क्यों ऐसे मजहब में आईब्रो बना रही, आप पे लानत है। आप जो है वो खाना बना रही, आपका शौहर बोलेगा ये महिलाएं आज। साहिल एक सेकंड यार, बिफोर शी स्टार्ट्स अगेन, मैं जा रहा हूँ यार। सब लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। ये दीदी तो कल तक बैठी रहेंगी और बिला वजह हुज्जतें देती रहेंगी, हमें फायदा कोई नहीं। हम ऐसा करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे गपशप मजीद लगाएंगे। मेरी तरफ से सबको बाय बाय, टाटा, जय हिंद और इंडिपेंडेंस डे सबको मुबारक हो। बाय बाय, टाटा, जय हिंद। धन्यवाद। ओके, बस हो गया। अरे दीदी धन्यवाद क्यों कह रही है आप? दीदी, ओ दीदी धन्यवाद। साहिल भाई उसको चेक करने दो, उसको जीरो अम्ब का पता नहीं है भाई, उसको समझे क्या? वो खाली इमोशन में आके नड़ रही है अपने से, समझे? उसको अम्ब का पता नहीं है, समझे? उसको कितनी भी हदीस, अभी तुम जिसको मालूम ही नहीं उसके सामने हदीस कितनी भी पेश करेंगे ना तो फायदा ही नहीं है इनको हदीस बता के, क्योंकि उनका वो लेवल ही नहीं है भाई, इनने वो पढ़ा ही नहीं है वो सब चीज। ये मॉडरेट टाइप के मुसलमान है, इनको जो बाकी के मुसलमान करेंगे ना, हाँ बोला हम भी मारने उठेंगे, बाकी ये मारने जाने वाले मुसलमान नहीं है ये। हाँ, अच्छा इसमें मैं एक चीज ये भी कह दूं मुन्ना भाई, कि अगर दीदी इस्लाम से बाहर निकलेगी तो ये एक हदीस की वजह से निकलेगी कि रसूलुल्लाह ने कम अकल कहा है दीदी को। मैं लिख के देता हूँ ये एक। होली, आई डोंट सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है। आई फील तुम्हें साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? डोंट आस्क इफ यू डोंट नो। हाँ, लेकिन साहिल भाई पढ़े तो वो पढ़ी लिखी लड़की है भाई, पढ़ना तो चाहिए कि नहीं उसने? उनको रेफरेंस दे दिया गया है दीदी को, तो वो दीदी देख ले।